हमने कहां तक लिखा था कल? एनिमल हस्बेंड्री तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे, दैट इज लिखो फिशरीज। फिशरीज, FISHERIES। फिश रेयरिंग को क्या कहते हैं? जैसे सिल्क रेयरिंग को हमने कल देखा था, सेरिकल्चर, बिहाइव्स वाला भी एक देखा था, एपीकल्चर। फिशरीज को क्या कहते हैं? वेरी गुड, पिसिकल्चर, ठीक है। पिसिकल्चर लिखिए, द स्पोर्ट्स फिशिंग अवेलेबल एट द स्पोर्ट्स फिशिंग अवेलेबल एट जैसिमपुर, JAISINGHPUR, जैसिमपुर, आलमपुर, ALAMPUR, आलमपुर, भरोटी, BHAROTI, भरोटी, चंबा एंड चंबा पठान नहीं है, PATTAN, चंबा पठान एंड कुरादेरा, KURADERA। Punjab government had also set up a fish farm at Kangra. आगे लिखिए इंडस्ट्रीज। No big industries worth name in the district, worth name in the district, but there are some small and cottage industries based on local raw material, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, धूप मेकिंग, DHOOP, धूप मेकिंग एट कांगड़ा एंड ज्वालामुखी, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कत्था मेकिंग, KATHA, कत्था मेकिंग, obtained from खैर ट्री, KHAIR, खैर ट्री, इन अबंडेंस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कत्था मेकिंग फ्रॉम खैर ट्री इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, स्लेट इंडस्ट्री, SLATE, स्लेट इंडस्ट्री, इस पे सवाल एक बार पूछा गया है, स्लेट इंडस्ट्री पे, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। स्लेट इंडस्ट्री कहां है? कांगड़ा लिखो, कांगड़ा, धर्मकोट, भागसू, जिया, JIA, जिया, नरवाना, दियोल एंड खंडेरी, KHANDARI। नेक्स्ट लिखिए मिनरल्स, मिनरल्स में लिखिए लाइमस्टोन एट धर्मकोट, इन धर्मकोट एरिया, लाइमस्टोन इन धर्मकोट एरिया एंड स्लेट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, अच्छा इसको ठीक से मार्क करना, एंड स्लेट इन खनियारा
इन खनियारा, खारली KHARLI, खारली, भागसू, खारली कॉमा भागसू, एंड नॉर्थ ऑफ योल कैंप, नॉर्थ ऑफ योल कैंप। आगे लिखिए नेचुरल गैस। कहां मिलती है नेचुरल गैस? कहां है? ज्वालामुखी कांगड़ा। ठीक है, वहां बहुत सारा अमाउंट में सल्फर मिलता है, सल्फर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है उधर। नेक्स्ट लिखिए फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल। इसमें लिखिए ज्वालाजी फेयर, ज्वालाजी फेयर, धामू फेयर DHAMU, धामू फेयर, एंड नाउनी फेयर NAONI, नाउनी फेयर। नेक्स्ट लिखिए सोसाइटी स्लैश पीपल, सोसाइटी स्लैश पीपल। इसमें लिखिए द रीजन कंप्राइजेज ऑफ, द रीजन कंप्राइजेज ऑफ हिंदूज, हिंदूज, मुस्लिम्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। ड्रेस लिखिए मेल्स, मेल्स की ड्रेस लिखिए कुर्ता, पैजामा एंड साफा, SAFA, साफा मतलब साफा क्या है? हाँ जी, टर्बन। ये जो टर्म्स है ना, जैसे मैंने आपको चंबा वाले में लिखवाया था चोला, डोरा, फिर साफा, ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे हमें पता होता है, लेकिन कई बार जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो उस टाइम एग्जाम के प्रेशर में ना वो चीजें हमें कई बार समझ नहीं आती कि टर्म क्या लिखी, हमें टर्म ही नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स ध्यान में रखना, ये पूछ ली जाती है। फीमेल्स के लिखिए सलवार कमीज एंड दुपट्टा, सलवार कमीज एंड दुपट्टा। एंड एक स्पेशल पॉइंट इसमें लिख लिया, फीमेल्स में लिख लो घाघरी, GHAGRI, घाघरी, विच इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग स्कर्ट और लहंगा, विच इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग स्कर्ट और लहंगा worn by the brides during marriage, worn by the brides during marriage। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। घाघरी। नेक्स्ट इज मील्स, MEALS, मील्स। मील्स में लिखिए मॉर्निंग मील इज कॉल्ड एज दटियालू, मॉर्निंग मील इज कॉल्ड एज दटियालू, DATYALU, दटियालू। मिड डे मील इज कॉल्ड एज दोपहरी, DUPHERI, दोपहरी। एंड नाइट मील इज कॉल्ड एज डिनर। कांगड़ा क्ले डॉल्स आर फेमस, कांगड़ा clay dolls are famous from the days of Akbar, from the days of Akbar। Six different dialects, six different dialects। अच्छा, डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट? बताओ।
तो फिर लैंग्वेज, अगर डायलेक्ट स्पेसिफिक लोकल्स के अमंग बोली जाती है तो फिर लैंग्वेज कैसे बोली जाती है? मतलब आप रूरल और अर्बन एरियाज की स्पेसिफिक बात कर रहे हो? देखो, मोर ऑफ ऐसा ही आंसर है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है या जो मेन चीज है दोनों का, जो जनरल है, वो क्या है? लैंग्वेज जो है, मतलब दैट इज अ फुल, हैविंग अ फुल स्क्रिप्ट विद इन इट। ठीक है, एक लैंग्वेज का एक अपना स्क्रिप्ट रहता है। अब जो डायलेक्ट होती है ना, वो उसी स्क्रिप्ट में थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं, और उसमें से एक ही लैंग्वेज में से थोड़े स्क्रिप्ट के चेंजेस कर करके ही डायलेक्ट्स बनते हैं। तो एक लैंग्वेज के मल्टीपल डायलेक्ट्स हो सकते हैं स्क्रिप्ट की चेंजिंग करके। ठीक है, और वो वेरी करता है। जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचल में ही बहुत सारी पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, पहाड़ी और हिंदी दो लैंग्वेजेस मोस्टली बोली जाती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स आते हैं। डोगरी, कांगड़ी, लाहौली, मंडियाली, ये सब क्या है? ये डायलेक्ट्स है। मतलब जो मेन स्क्रिप्ट है, पहाड़ी स्क्रिप्ट, ठीक है, या जो हिंदी की स्क्रिप्ट है, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके स्क्रिप्ट के डायलेक्ट्स बन जाती हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो ऐसे बिल्कुल मतलब लॉजिकली क्लियर रखा करो चीजें। ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। इसमें आपका वो लिख लो, डायलेक्ट्स लिख लो। पहाड़ी, कांगड़ी, पहाड़ी, कांगड़ी, गद्दी, पहाड़ी, कांगड़ी, सॉरी, पहले पहाड़ी फिर कांगड़ी, नेक्स्ट इज गद्दी, GADDI, गद्दी। फोर्थ इज पहाड़ी कांगड़ी, ये इकट्ठा है, पहाड़ी कांगड़ी। नेक्स्ट इज डोगरी, DOGARI, एंड नेक्स्ट इज नेपाली, NAPALI। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए धर्मशाला। ये स्पेसिफिक रीजन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्मशाला, इट केम इन टू बींग इन 1849, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1849 में ये रीजन कार्व आउट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। केम इन टू बींग इन 1849 एंड वॉज सिलेक्टेड एज अ साइट। ओरिजिनली मतलब इसका क्या, क्यों बनाया गया था? एंड लिखिए, was selected as a site to accommodate a native regiment, native regiment, NATIVE, native regiment, originally formed a subsidiary cantonment, originally formed as a subsidiary cantonment for the troops stationed at Kangra, for the troops stationed at Kangra, and in 1855, it has been recognized. It has been recognized as the headquarters of कांगड़ा। कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला में ही अभी भी उस टाइम से। ठीक है, एज हेडक्वार्टर्स ऑफ कांगड़ा। सेंट जॉन्स चर्च, सेंट जॉन्स चर्च एंड मैक्लोडगंज, बोथ आर इन धर्मशाला। एक बार ये प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कौन सा चर्च जो है वो आपका धर्मशाला में है। ठीक है, एक मैंने आपको कल मैंने टूम लिखाई थी आपको, लॉर्ड एल्गिन की। एक बार ये पूछा गया है, एक बार चर्च पे भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, सेंट जॉन्स चर्च। आगे लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज।
कौन से फेथ के मोस्टली लोग हैं यहाँ पे? कौन से फेथ के लिए फेमस है ये? कौन से रिलीजन के लिए? बुद्धिज्म. गुड. Arrival of Tibetan spiritual leader. Arrival of Tibetan spiritual leader. कौन थे स्पिरिचुअल लीडर? दलाई लामा in 1959 along with thousands of refugees. ईयर याद रखना, ठीक है? This place emerged as a major Buddhist center. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, the Tibetan Institution of Performing Arts. The Tibetan Institution of Performing Arts, TIPA, TIPA. Tibetan Institution of Performing Arts, founded in August 1959. This institution holds an annual opera festival. Called as opera festival को बोला जाता है शोटू, SHOTOU. This is very very important. ओपेरा फेस्टिवल है ये, शोटू, SHOTOU. ठीक है? तो सवाल आ जाता है, शोटू ऐसे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, इज रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शंस दे देंगे, डांस, आर्ट, फूड, ड्रेस, ऐसे करके. ठीक है? आगे लिखिए, द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स कॉल्ड एज थांकास या टांकास, THANKAS. सेम ऐसी तरह से इसका सवाल बन जाता है. थांकास, ट्रेडिशनल पेंटिंग कॉल्ड थांकास आर यूनिक आर्ट फॉर्म. नेक्स्ट लिखिए, नॉर्बुलिंगा Institute, NORBULINGKA, Norbulinka Institute has been set up with the motive of preserving such art form. A wood carving school is also present here. And an annual Himalayan International Festival held in December every year. ठीक है? यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया कांगड़ा. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने जिस चीज के बारे में, धर्मशाला, मैक्लोडगंज या फिर कांगड़ा वैली या उसके ज्योग्राफी, रिवर ब्यास, रेंजेस जो ये लिखवाई थी, जितना भी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थांकास, शोटू या फिर जो इनका इंस्टीट्यूशन है टीपा, कौन से ईयर में दे केम टू द प्लेस, 1959. ठीक है? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ये अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना. अभी तक जितना लिखवाया है कांगड़ा के बारे में पढ़ लेना. बाकी मैंने आपको कल भी बताया था, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट
बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे तो 2-3 साल पुराना देख लो, बजट को एक नजर मार लेना उसमें, क्योंकि बजट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कोई नई गवर्नमेंट स्कीम अगर चल रही होगी ना, तो गवर्नमेंट उस पर कोई पैसा लगाती है, तो उसके बारे में वो करंट अफेयर वाला पोर्शन आपका आ जाता है, तो वो वाला पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा बजट से। और इकोनॉमिक सर्वे में आपका किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ आपका नई चीज ऐड हुई है, कुछ चीज को हटाया गया है, ठीक है, वो सब चीजें, या कोई डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सब चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। ठीक है, पढ़ा था आपने, पढ़ा है अभी तक आपने कभी आज तक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है? ठीक है, ठीक है, वो आपको ना आराम से एचपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर नॉर्मल आप गूगल पे भी टाइप करेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ एचपी, और यही आपको इंडिया का भी पढ़ना पड़ता है। हर साल जब बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, तो ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको, इंडिया का भी और अपनी स्टेट का भी। और आधे से ज्यादा करंट अफेयर तो यहीं से कवर हो जाता है, क्योंकि कुछ पिछली स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज में होता है, या फिर कोई फर्दर डेवलपमेंट हुआ हो, किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई नया बॉन्ड साइन किया हो, कितने अमाउंट का साइन हुआ है, वो सब चीजें